हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के 60 नंबर चैप्टर दोस्तों प्रकाश का तरंग सिद्धांत के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। दोस्तों यह वेव ऑप्टिक्स है। दोस्तों आपसे लोग जानते हो दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स से बहुत नंबर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सेट की तैयारी कराएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों साथ में मैंने और सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से भी जाकर के दोस्तों अध्ययन कर सकते हो। तो चल दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होते हैं। हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश तरंगे कैसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हाइगेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस यानी कि हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश का जो तरंग होता है वो कैसा होता है। चलो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है यांत्रिक और अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी में दिया है यांत्रिक अनुप्रस्थ, ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया है यांत्रिक और गोलीय। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन दिया है। दोस्तों सब लोग लाइव चैट में आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दोस्तों यांत्रिक अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार दोस्तों होता है, यह हाइगेंस के अनुसार दोस्तों जो होता है प्रकाश वो कैसा होता है, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों हाइगेंस के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कराएंगे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए ऑप्शन में दिया गया हाइगेंस, ऑप्शन बी में दिया न्यूटन, ऑप्शन सी में दिया फ्रेनेल, ऑप्शन डी में दिया मैक्सवेल। तो दोस्तों प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह हाइगेंस है जो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हाइगेंस। ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, हाइगेंस ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सब लोगों का सही जवाब आया है। दोस्तों ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था, हाइगेंस। इसे दोस्तों ध्यान रखना। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई में से दोस्तों रखना, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। दोस्तों कंपनी नहीं, कंपनों से बनती है। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सब लोग लाइव चैट में यहाँ से कमेंट किया प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लाइव चैट में आंसर कमेंट कीजिए, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है। चलिए ऑप्शन में दिया गया ईथरकन, ऑप्शन बी में दिया गया बायोकन, ऑप्शन सी में दोस्तों ये दिया विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों नन ऑफ दिस। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको कितने पहले सब्जेक्ट मालूम थे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है, तो ध्यान रखें दोस्तों सभी का दोस्तों यहाँ पर ईथरकन हो जाएंगे। दोस्तों कुछ लोगों का जवाब बहुत अच्छा रहा, ईथरकन दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है, तो ईथरकनों से। राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे, प्रकाश दोस्तों यहाँ पर ईथरकनों से बनता है। चल दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार, दोस्तों देख लीजिए, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बाण निर्णायक है। दोस्तों किसमें बाण, दोस्तों प्रकाश का बाण है वो निर्णायक है। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर प्रकाश का बाण निर्णायक है। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है आयाम, ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया तरंग की चाल, ऑप्शन सी में दिया गया आवृत्ति, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो सब लोग दोस्तों ऐसे ही कमेंट करते रहिए, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बाण निर्णायक है, किसमें दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। दोस्तों क्या ऑप्शन भी हो जाएंगे, किसी बतला सकते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो बहुत लोगों का दोस्तों जवाब आ रहा है, तो प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो बाण निर्णायक है वो आवृत्ति में है। दोस्तों ठीक है, ध्यान रखना प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बाण दोस्तों निर्णायक कौन है, तो आवृत्ति। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं ऑप्टिक्स से बहुत नंबर का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है। तो इसे दोस्तों इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कीजिए, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, एक ऑब्जेक्टिव याद करते जाइए दोस्तों, और प्लेलिस्ट भी बना दिया फिजिक्स से, वहाँ से भी जाकर के दोस्तों अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है इस बार के दोस्तों जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम लिया था दोस्तों 2022 का 21 का, इसके पहले दोस्तों जो मॉडल सेट जा रहा था उसमें दोस्तों यह क्वेश्चन आया था, प्रकाश दोस्तों फोटोन की ऊर्जा होती है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा दोस्तों E बराबर HV होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दोस्तों देख करके आप बतला सकते हो कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे। E बराबर दोस्तों HV दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों बतला सकते हो क्या हो जाएंगे सही आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया HV, ऑप्शन बी में दिया HV/C, ऑप्शन सी में दिया दोस्तों HB, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों B/H।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करें प्रकाश की दोस्तों, जो विद्युत प्रकाश के फोटोन ऊर्जा जो होते हैं दोस्तों वो एचबी होते हैं। कई लोगों का सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल हम सभी लोग तो काबिल कहलाएंगे। ठीक है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कैसे होता है, एचबी होता है। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो प्रकाश दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रकाश के फोटोन ऊर्जा होती है वो एचबी होती है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आने वाले समय में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं का दोस्तों अवधारणा किसने दिया था? द्वितीयक दोस्तों जो तरंगिका होता है, ठीक है, तरंगिका कौ का अवधारणा दोस्तों किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसका भी सब लोग लाइव चैट में आंसर करें, एकदम सही सही दोस्तों, सब लोगों का बहुत का क्वेश्चन दोस्तों सही सही आंसर आया है। ठीक है, तो फ्रेनेल दोस्तों ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में दिया गया न्यूटन, ऑप्शन से में दिया गया हाइगेंस, ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो दोस्तों द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, कौन दिए थे दोस्तों? तो ध्यान रखा दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर देगा वो ऑप्शन नंबर सी देगा दोस्तों। ठीक है, हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दोस्तों किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दोस्तों किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है दोस्तों, कैसा होता है? किसी बिंदुवत स्रोत से जो दोस्तों जो परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, किसी बिंदुवत स्रोत पूछा है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है 19 के कंपार्टमेंटल में लगता है दोस्तों पूछा। ठीक है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर दोस्तों तरंगाग्र होता है। चलिए ऑप्शन में दिया गया दोस्तों गोलाकार, ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है बेलनाकार, चलिए ऑप्शन सी में दिया समतल, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों वृत्ताकार। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है दोस्तों। तो किसी बिंदुवत स्रोत पर दोस्तों जो परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है तो वो गोलाकार होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, कैसा होता है? गोलाकार होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है दोस्तों, तो गोलाकार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है। न्यूटन के अनुसार दोस्तों प्रकाश का वेग कैसा होता है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है कि वायु की अपेक्षा जाल में अधिक, कि ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों वायु की अपेक्षा जाल में कम, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है वायु की अपेक्षा दोनों में समान होती है, वायु की अपेक्षा दोनों में समान होती है दोस्तों, कि नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश का वेग होता है, वो वायु की अपेक्षा, न्यूटन के अनुसार दोस्तों प्रकाश का वेग कैसा होता है? वायु की अपेक्षा जाल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार दोस्तों प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जाल में अधिक होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, वायु की अपेक्षा जाल में दोस्तों अधिक होता है न्यूटन के अनुसार दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन था कि द्वितीय तरंगिकाओं का दोस्तों अवधारणा किसने दिया था? वो न्यूटन ने दिया था, उसे दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएंगे वायु की अपेक्षा जाल में अधिक होता है। क्या? न्यूटन के अनुसार दोस्तों प्रकाश का वेग कैसा होता है? तो वायु की अपेक्षा जाल में अधिक है। ध्यान से समझिए क्या कर रहा है दोस्तों, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है वो वायु की अपेक्षा जाल में अधिक होता है। किसमें? जाल में अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है दोस्तों? प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया प्रवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन में दोस्तों दिया है ध्रुवण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत जो व्याख्या जो नहीं होती है दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नहीं हो पाता है। क्यों दोस्तों? तो ध्यान समझिए, इस तरह का एक और क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार बोला है दोस्तों, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार किसकी व्याख्या नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन इसका व्याख्या नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि प्रकाश स्रोत की एक बारीकी रेखा छिद्र हो, तो उसमें परिमित दूरी पर उत्पन्न होंगे, उसकी परिमित दूरी पर दोस्तों क्या होंगे? यदि प्रकाश स्रोत एक बारीकी रेखा हो, क्या कह रहा है दोस्तों? यदि प्रकाश स्रोत एक बारीकी रेखा हो,
ठीक है, छिद्र हो तो उसमें परिमित दूरी पर उत्पन्न होंगे दोस्तों। क्या उत्पन्न होंगे, 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। तो एक प्रकाश स्रोत एक बारीकी छिद्र दोस्तों, ठीक है, तो हो उसमें परिमित दूरी पर क्या उत्पन्न होगा। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गोलाकार तरंगाग्र के ऑप्शन भी हो जाएंगे, बेलनाकार तरंगाग्र ऑप्शन हो जाएंगे, समतल तरंगाग्र ऑप्शन हो दोस्तों नानावधि। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश स्रोत एक बारीकी रेखा छिद्र हो तो उसमें दोस्तों जो परिमित दूरी पर उत्पन्न होता है वो बेलनाकार उत्पन्न होता है, ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, बेलनाकार तरंगाग्र ऑप्शन नंबर दोस्तों भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश तरंगों को अनुधार्य तरंग मानने से, प्रकाश तरंगों को अनुधार्य तरंग मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हो पाते दोस्तों, ठीक है, प्रकाश तरंगों को अनुधार्य तरंग मानने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना दोस्तों यहाँ पर नहीं हो पाते, व्याख्या नहीं हो पाते दोस्तों। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक और था दोस्तों, प्रकाश तरंग गति के सूचना किसकी व्याख्या नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश उत्सर्जन हुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, भाई ये 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के किरण, सॉरी दोस्तों 11 नंबर का प्रकाश तरंगों को अनुधार्य तरंग मानने में से निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों घटना है जो व्याख्या नहीं हो सकते। प्रकाश तरंगों को अनुधार्य तरंग मानने से दोस्तों कौन सी घटना दोस्तों यहाँ पर व्याख्या नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपवर्तन का भी नहीं इसका आंसर होगा, नहीं ऑप्शन भी होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा दोस्तों, नहीं ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ठीक है। ध्रुवन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों जब प्रकाश तरंगों को अनुधार्य तरंग मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना व्याख्या नहीं होगा दोस्तों, तो ध्रुवन नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कह सकते हो, ध्रुवन हो जाएगा, ठीक है। इसे दोस्तों ध्यान रखना डी हो जाएंगे ध्रुवन, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नांकित में से कौन नहीं बदलता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI करना दोस्तों, ठीक है। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नांकित में से कौन नहीं बदलता है। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया आवृत्ति, ऑप्शन बी में दिया दोस्तों अपवर्तनांक, ऑप्शन सी में दिया दोस्तों वेग, ऑप्शन डी में दोस्तों अनुधार्य, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया, सब लोग लाइव चैट में ऐसे आंसर कमेंट करेंगे। प्रकाश की दोस्तों जो किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं निम्नांकित में से कौन नहीं बदलता है। तो सब लोग जानते हो दोस्तों आवृत्ति होता है दोस्तों, कई लोगों का जवाब दोस्तों सही है, ठीक है। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों, दूसरे माध्यम में दोस्तों प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो जो नहीं बदलता तो वो आवृत्ति नहीं बदल पाता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, कौन नहीं बदलता है तो आवृत्ति। चलो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन करा है कि अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थिर, एक अज्ञात दोस्तों यहाँ पर सुदूर है, ठीक है, सुदूर स्थिर दोस्तों करा स्थिर स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग दोस्तों कितना होगा। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थिर स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र लगभग होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया समतल होगा कि दीर्घवृत्तीय होगा कि बेलनाकार होगा कि गोलीय होगा। चलो दोस्तों लाइव चैट में आंसर कमेंट करिए क्या होगा दोस्तों, देख रहा हूँ सब लोगों का दोस्तों कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा है, ठीक है। अज्ञात आकार वाले एक दूसरे सुदूर स्रोत से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है आपका समतल, ठीक है। अज्ञात आकार वाले एक दूसरे ठीक है दोस्तों सुदूर स्थिर स्रोत से आने वाले प्रकाश का जो तरंगाग्र होगा दोस्तों वो लगभग समतल होगा। कैसा होगा, लगभग समतल होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर दोस्तों कह रहे प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। देखिए दोस्तों मैंने कहा था प्रकाश के कणिका सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, वहां पर दोस्तों मैंने हाईएस्ट मार्क दिया था दोस्तों, लेकिन गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ध्यान रखना प्रकाश के दोस्तों कणिका का सिद्धांत दोस्तों किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना कब किया था यह दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों 1675 में किसने किया था, तो दोस्तों न्यूटन ने किया था। ना इसका ऑप्शन भी होगा, ना ही ऑप्शन सी, ना ही ऑप्शन डी दोस्तों। तो राइट आंसर के बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के कणिका सिद्धांत का दोस्तों किसने प्रतिपादन किया था, तो न्यूटन ने किया था, लेकिन दोस्तों कब किया था 1675 में दोस्तों। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा दोस्तों, उसका बी होगा, ठीक है। न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने दोस्तों। जल्दबाजी में दोस्तों मैं न्यूटन ही सोच रहा था लेकिन मरा गया दोस्तों हाई गेंद, तो इसे ध्यान रखना। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था 1675 को। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। छोटी मोटी गलतियां होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम
सब प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाकार की होती है दोस्तों। सॉरी, प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाकार के कैसी होती है, समान होती है कि लंबवत होती है कि शून्य होती है कि नानबदिश हो जाएंगी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, ऐसे लाभ चैट में सभी लोग दोस्तों आंसर के धुरी हो रहेंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण दोस्तों हमेशा तरंगाकार के कैसी होती है, समान होती है कि लंबवत होती है कि शून्य होती है। कई लोगों का दोस्तों जवाब आ रहा है। ठीक है, प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाकार के लंबवत होती है दोस्तों, लंबवत होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। प्रकाश की किरण दोस्तों हमेशा तरंगाकार के लंबवत होती है, प्रकाश के तरंग के लंबवत होती है। प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाकार के लंबवत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का रहा है कि तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। सब लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे इजी क्वेश्चन है। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन में दिया है दोस्तों 1 प्रकार के, कि 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या दोस्तों नानबदिश। तो दोस्तों तरंगाग्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गोलाकार तरंगाग्र होता है। ठीक है, गोलाकार तरंगाग्र होता है, समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है दोस्तों, एक बेलनाकार तरंगाग्र होता है, गोलाकार, समतल और दोस्तों बेलनाकार तरंगाग्र होता है। यानी कि 3 प्रकार के तरंगाग्र होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। बहुत लोगों का दोस्तों सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती है। हाइगेंस के अनुसार दोस्तों इस बार बोला है। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार, तो हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश जो तरंग होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य होता है दोस्तों। कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है। दोस्तों हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश तरंग होता है वो दोस्तों अनुदैर्घ्य होता है। वहीं दोस्तों फ्रेनेल के अनुसार पूछेगा प्रकाश तरंग, तो दोस्तों अनुप्रस्थ माना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हाइगेंस के अनुसार पूछ रहा है तो अनुदैर्घ्य। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर हाइगेंस पूछा है, क्या पूछा, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होता है। लेकिन दोस्तों फ्रेनेल अगर रहेगा तो वहाँ पर दोस्तों अनुप्रस्थ माना। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होती है, जो कि दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी में नहीं होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा, नहीं ऑप्शन डी होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य होता है। चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 80 नंबर, कहता है दोस्तों कि फ्रेनेल तथा यांग के अनुसार प्रकाश तरंग होती है। फ्रेनेल तथा यांग के अनुसार दोस्तों प्रकाश तरंग होते हैं। चलिए इसका लाइव चैट में आंसर कमेंट किया अभी दोस्तों मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्रेनेल तत्व के अनुसार दोस्तों प्रकाश तरंग होता है, या यांग के अनुसार दोस्तों प्रकाश तरंग होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों फ्रेनेल तथा यांग ने दोनों दोस्तों साइंटिस्ट है जो दोस्तों सिद्ध किए कि प्रकाश तरंग कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, बतला सकते हो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया। लाइव चैट में आंसर कमेंट करेंगे। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी में दिया गया अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी में दिया गया समान, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों नानबदिश। तो दोस्तों मैंने बतलाया था कि हाइगेंस के अनुसार दोस्तों अनुदैर्घ्य होता है, लेकिन दोस्तों फ्रेनेल के अनुसार अनुप्रस्थ होता है। यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट जो बताएंगे। फ्रेनेल तथा यांग दोस्तों साइंटिस्ट जो उसने दोस्तों सिद्ध किया, उन्होंने दोस्तों सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग दोस्तों कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए 90 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का रहा है कि पदार्थ के कारण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होता है दोस्तों कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पदार्थ के कारण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करें, प्रकाश के कारण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होते हैं। क्या लेकर दोस्तों, ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होते हैं, तो वो दोस्तों कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया दोस्तों कनिकामय संचालन, ऑप्शन बी में दिया गया तरंग संचालन, ऑप्शन सी में दिया गया प्रकाश संचालन, ऑप्शन डी में दिया गया नानबदिश। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश के कारण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होता है तो कनिकामय संचयन कहलाता है। ठीक है, कनिकामय संचयन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रकाश के कारण स्वयं ऊर्जा लेकर स्थानांतरित हो जाते हैं वो दोस्तों कहलाते हैं तो कनिकामय संचयन। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। कई लोगों का दोस्तों जवाब ऑप्शन आ रहा है जो कि दोस्तों देखने लायक है। ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का संचलन किस गति के रूप में होता है। हाइगेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू दोस्तों हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश का संचलन किस गति के रूप में होता है। चलिए ऑप्शन में दिया तरंग संचलन, ऑप्शन बी में दिया अनुप्रस्थ संचलन, ऑप्शन सी में दिया बोथ यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शन डी में दोस्तों दिया नानबदिश। तो हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश का संचलन जो होता है वो किस रूप में होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश का जो संचलन है वह तरंग संचलन के रूप में होता है। ठीक है, तरंग संचलन के रूप में होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इसका दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तरंग संचलन जो है दोस्तों हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश का ये दोस्तों क्या होता है संचलन, तरंग संचलन के अनुसार। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जा करके दोस्तों अध्ययन कर सकते हो, वहाँ मैंने दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना दिया है। ठीक है, चलिए प्रकाश के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादन सर्वप्रथम किया दोस्तों, किसने किया था? प्रकाश के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दोस्तों किसने किया था? तो मैंने दोस्तों बतला दिया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश के द्वितीयक तरंगिकाओं का दोस्तों सिद्धांत दोस्तों किसने किया? ये इसका दोस्तों मैं आंसर बतला दिया, दो बार बतलाया दोस्तों। अब इसका दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रकाश के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, देखेंगे दोस्तों कौन कौन लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 21 नंबर आपको दोस्तों होमवर्क में दिए हैं। चलिए 22 नंबर दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है? प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बतला चुका है। लाइव चैट में आंसर कमेंट करेंगे। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है? चलिए ऑप्शन में दिया वायु कान की, धूल कान की, ईथर कान, दोस्तों बतला सकते हो क्या होंगे राइट आंसर? तो प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI कर लीजिए, ईथर कणों से बनता है। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है? तो ईथर कण। ठीक है, ईथर कण से राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में दिए जाएंगे। कहीं पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मिलेंगे दोस्तों, वहां पर दोस्तों आपको वहां पर गलत नहीं माना, ईथर कण को माना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ईथर कण से बनता है। चल दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का, एक समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को मिलाने वाले काल्पनिक सतह को कहा जाता है दोस्तों। देखिए एक परिभाषा में मिल गया ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया हाइगेंस की, ऑप्शन भी होगा तरंगाग्र की, समतल तरंगाग्र कहलाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नन ऑफ दीज। तो समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाले काल्पनिक रेखाओं की सतह को दोस्तों जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों का स्पर्श जो करता है दोस्तों, वो जो काल्पनिक सतह होता है वो दोस्तों तरंगाग्र होता है। कौन होता है? तरंगाग्र होता है, समान कला की स्थिति में रहता है दोस्तों। ठीक है, जो ईथर कणों को क्या करता है? मिलाने वाले या दोस्तों स्पर्श करने वाले, ठीक है, मिलाने वाले या स्पर्श करने वाले दोस्तों काल्पनिक सतह को क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 24 नंबर करा है दोस्तों का, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र लगभग होता है दोस्तों, किस प्रकार का होता है? तो बतला सकते हो दोस्तों। अज्ञात आकार वाले दोस्तों, ठीक है, सुदूर स्थित स्रोत से आने वाली जो तरंगाग्र होती है। तो दोस्तों क्या देंगे राइट आंसर? अज्ञात आकाश से आने वाले स्रोत से दोस्तों आने वाली जो प्रकाश होती है, तरंगाग्र होता है, वो लगभग दोस्तों समतल होती है। कैसी होती है? तो समतल होती है दोस्तों। कई लोगों का जो दोस्तों ऑप्शन है जो कि दोस्तों देखने लायक है। ठीक है, समतल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का दोस्तों तरंगाग्र होता है वो लगभग दोस्तों कैसा होता है? तो समतल होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ठीक है, क्या कहता है ध्यान समझिएगा। प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम बैग नियम, अर्थात दोस्तों क्या? तो तीव्रता समानुपाती 1/r² मान होता है दोस्तों, किसके लिए मान होता है? यह क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम बैग नियम, अर्थात दोस्तों तीव्रता समानुपाती क्या कह रहा है? तीव्रता समानुपाती 1/r हो जाएगा दोस्तों। क्या किस नियम को दोस्तों पालन करेगा? किसको पालन करेगा? चलिए ऑप्शन में दिया बिंदु स्रोत के लिए, रेखित स्रोत के लिए, समतल स्रोत के लिए, ऑप्शन डी है बेलनाकार स्रोत के लिए। तो राइट आंसर की दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, बिंदु स्रोत के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम बैग नियम, अर्थात दोस्तों तीव्रता समानुपाती 1/r² मान होता है किसके लिए? तो बिंदुवत स्रोत के लिए, ऑप्शन नंबर है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एकदम दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे दोस्तों। आने वाले समय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों प्ले लिस्ट में भी जाकर दोस्तों अध्ययन कर सकते हो, वहाँ दोस्तों मैंने ऑल सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना दिया दोस्तों। कमेंट करके बताया दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।